हर तरफ गिरावट, रुपी अपने रिकॉर्ड लो में बंद हुआ है दोस्तों। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि फार्मा सेक्टर में जो दबाव है वो लगातार बना हुआ है। आज कुछ तरह पॉजिटिविटी थोड़ी देखने को मिल रही है। आज फार्मा कह लीजिए मिक्स पैक में रहा है, गिरावट और तेज़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि फार्मा जो स्टॉक्स हैं वो बहुत तेज़ भागे या गिरे हैं। आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स में गिरावट है, कुछ स्टॉक्स ऊपर हैं। और जिस स्टॉक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ, काफ़ी समय से उसमें मैंने किया नहीं, और इस स्टॉक के ऊपर लगातार क्वेरी आ रही थी दोस्तों कि स्टॉक में क्या चल रहा है, स्टॉक रुक क्यों गया है, स्टॉक भाग क्यों नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे स्टॉक को तो पिछले काफ़ी समय से या तो ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एक जगह रुका हुआ है, 2-3 रुपए ऊपर है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट दे रहा है, ना ही ये गिरावट दिखा रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? क्या कोई लेटेस्ट अपडेट है स्टॉक को लेकर के? और कई निवेशक ये सवाल पूछ रहे हैं इसमें लगातार कि स्टॉक को 50 रुपीज़ का जो एक बहुत तगड़ा सपोर्ट दिख रहा है और ऊपरी स्तरों में जो 55 का एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, ये कब कह लीजिए निचले स्तरों में टूटेगा या ऊपरी स्तरों को तोड़ने वाला है? फ्यूचर प्लान क्या है इसके, और क्या Q2 के नतीजे किस तरह रहेंगे, और किस तरह हमें इसमें आने वाले समय के लिए तैयारी करनी चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक के ऊपर पर्सनल होल्डिंग हो सकती है दोस्तों। तो कोई भी डिसीजन पहले अगर आपको लगता हो कि मैं बहुत ज़्यादा बायस बात कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो आप ये कह सकते हैं, तो आप इस वीडियो को यहाँ छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मैं एक अनबायस सलाह दूंगा, क्योंकि देखिए स्टॉक में कुछ निगेटिविटी है, कुछ पॉजिटिविटी है, और जो स्टॉक ना भाग रहा है ना गिर रहा है, इसके पीछे कुछ रीज़न भी हैं। ये तमाम चीज़ें मैं अनबायस तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इसमें निवेश करना चाहते हैं, दोनों ही सूरत हाल में आपको ये वीडियो मुझे लगता है आपके रिसर्च में, आपकी स्टडी में काफ़ी काम आएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं मार्क्संस फार्मा की। देखिए, मार्क्संस फार्मा आप कह सकते हैं जब से एक बाई बैक की इसकी न्यूज़ निकल के आई, स्टॉक ने निचले स्तरों से शानदार रैली दिखाई दोस्तों। लगभग आप कह सकते हैं 38-39 के आसपास से एक अच्छी खासी रैली शुरू हुई, जो लगभग 52-53 रुपये के आसपास गई, और वहाँ आके एक आप कह सकते हैं अटकती हुई दिखाई दे रही है। ये 55 रुपीज़ को ना तोड़ पा रहा है अच्छे से रेजिस्टेंस के रूप में, और ना ही 50 को तोड़ करके बहुत नीचे जा पा रहा है। 50 को तोड़ करके नीचे गया था स्टॉक, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वहाँ से भी गिरावट दिखा नहीं पा रहा है। तो जो एक रेंज है ना दोस्तों इसकी 48 to 52, ये मोर और लेस पिछले काफ़ी समय से इसी में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। देखिए, सबसे पहला रीज़न ये है कि बाई बैक जारी है, और कंपनी ओपन मार्केट से आप कह सकते हैं ओपन मार्केट के ट्रांजैक्शन के थ्रू, खरीदारी के थ्रू ये काम कर रही है। कोई भी बाई बैक के लिए आपको एप्लीकेशन नहीं देना पड़ा है, और रीज़न यही है कि जो कंपनी है लगातार बाई बैक कर रही है, इसके कारण स्टॉक गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं दिखा रहा है दोस्तों। कंपनी ओपन मार्केट के थ्रू लगातार खरीदारी कर रही है, इसलिए बाज़ार और फार्मा में आप बड़ी गिरावट देखे होंगे, लेकिन मार्क्संस फार्मा बिल्कुल भी नहीं गिरा है दोस्तों। ठीक है, और उसका रीज़न यही है क्योंकि ओपन ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, कंपनी लगातार स्टॉक्स खरीद रही है। इसके साथ साथ मार्क्संस फार्मा को लेकर के एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी। क्या आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, वो है कि जो इंडिया रेटिंग है दोस्तों, जो एजेंसी है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, उसने मार्क्संस फार्मा के जो लॉन्ग टर्म इशू रेटिंग है उसे इंडिया ए करके, INDA करके उसका आउटलुक पॉजिटिव किया है दोस्तों। इतना ही नहीं, जो शॉर्ट टर्म रेटिंग है उसको भी अफर्म ऐड कर दिया है IND A1। और देखिए, इस रेटिंग के पीछे जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिखती है वो है इनकी कमेंट्री दोस्तों। आप समझिए, इसमें लिखा है दैट अकॉर्डिंग टू द रेटिंग रैशनल रिपोर्ट द एजेंसी कंटिन्यूज to take a consolidated view of Marksans and its subsidiary while arriving at the ratings because of the strong strategic, operational and legal linkages among them, and India Rating has maintained a positive outlook in view of Marksans initiative to improve its profitability through backward integration by taking the contract development manufacturing route as well as to enhance capacities in formulation business। तो ये दोस्तों जो ये रेटिंग एजेंसी है इससे पॉजिटिव तो की है, इसके साथ साथ जो आप इसकी कमेंट्री देख रहे हैं ना कि कंपनी जिस तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन को लेकर के बहुत ही शानदार काम कर रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो अपना फॉर्मुलेशन बिजनेस है, अपनी कैपेसिटी है, इसको लगातार एनहांस कर रही है दोस्तों। प्लस आप कह सकते हैं जो कंपनी के जो वो मेडिसिन, आपको पता है कुछ ऐसे मेडिसिन भी होते हैं जिसमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता है,
उन मेडिसिन में भी कंपनी काफ़ी अच्छा फोकस कर रही है। और देखिए जो चैलेंज है वो अभी भी है। कईयों को ये लगता है कि कोविड चला गया तो अब मार्क्सन कहाँ से कमाएगा। मार्क्सन का कोविड से उतना ज़्यादा नाता नहीं था दोस्तों। आप समझिए एक चीज़ को, मार्क्सन ऑइंटमेंट जो कि एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है उनमें काफ़ी ध्यान दे रहा है। यूएस में जो प्राइस इरोशन है वो लगभग प्राइस ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, मार्क्सन में भी और कई स्टॉक्स में भी। मार्क्सन में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो यूएसएफडी का ऑब्जर्वेशन है वो उतना इसमें नहीं दिखाई देता, और ये चीज़ मुझे मार्क्सन की काफ़ी अच्छी दिखती है। और यही कारण है कि लॉन्ग टर्म को लेकर के मेरा व्यू भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और मैं जब भी आपके साथ ये कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म मेरा व्यू पॉजिटिव है, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि स्टॉक में गिरावट नहीं हो सकती। देखिए जो चैलेंजेस हैं वो अभी फेस किए जा रहे हैं कि यूएस में जो प्राइस इरोशन है, यूएस में जो जेनरिक बिजनेस है उसमें जिस तरह का कंपटीशन है वो अभी भी प्रॉब्लमेटिक दे रहा है, और शायद ये Q2 के नंबर्स में भी आपको शायद दिखाई देखने को मिले दोस्तों। हाँ, लेकिन सेकेंड हाफ जो होने वाला है कंपनी का वो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगता है। और यदि आप 2 से 3 साल स्टॉक को रखते हैं, मुझे लगता है मार्क्सन फार्मा एक री रेटिंग आपको दिखा सकता है। प्लस एक जो 48-52 की इसकी रेंज है ये काफ़ी लंबे समय तक मुझे लगता है जारी ही रहेगी। ना स्टॉक कोई बहुत ज़्यादा आपको गिरावट दिखाएगा, ना ही कोई बहुत ज़्यादा आपको एक रैली दिखाने वाला है। और अगर इसे रैली दिखाना है ऊपरी स्तरों में, 55 को बहुत ज़्यादा इसे कह लीजिए एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है जो इसे तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। और ये साफ आपको दिख रहा होगा पिछले काफ़ी समय से कि ये 55 के अपने जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है उसे तोड़ने में नाकामयाब रहा है। और जिस तरह से बाईबैक की सीरीज चल रही ओपन मार्केट के थ्रू, ये स्टॉक बड़ी गिरावट भी आपको नहीं दिखा सकता। तो मार्क्सन फार्मा के लिए वो निवेशक जो नया निवेश इसमें करना चाहते हैं, मुझे लगता है जिन स्तरों में अभी आपको ये मिल रहा है बिटवीन 50 to 48, ये भी ख़राब नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक्यूमुलेशन के लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक है, बट मैं यही कहूँगा बाजार अभी उतना पॉजिटिव नहीं दिखता दोस्तों। आज रुपये ने भी ऑल टाइम लो टच किया है, तो बाज़ार आपको मैं बता दूँ कोई भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो जब बाज़ार अच्छा नहीं दिखता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक आपका कभी नहीं गिरेगा। अगर बाज़ार बड़ी अल्टीमेट तेज़ी से गिरेगा तो आपके स्टॉक्स, आपका पोर्टफोलियो भी लाल होगा ही, वो बच नहीं सकता। लेकिन वही अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों वो ख़रीदारी की। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है दोस्तों वो तभी किया जाता है जब सेक्टर क्राइसिस चल रहा हो, जब स्टॉक की क्राइसिस चल रहे हो। और जब स्टॉक की क्राइसिस बोलता हूँ दोस्तों, ये नहीं होता कि मैनेजमेंट में कोई दाग लग रहा है, लगातार मैनेजमेंट इश्यूज आ रहे हैं, कुछ बहुत गलत कंपनी हो रहा है फिर भी आप लगातार खरीदे जा रहे हैं, उसको क्राइसिस नहीं कहा जाता दोस्तों। याद रखिए ये बिज़नेस है। आप जब किसी को स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक बिज़नेस को खरीद रहे हैं, और जब आप खरीदें एक माइंडसेट रखें कि बिज़नेस हमेशा ऊपर नहीं जाता दोस्तों, बिज़नेस नीचे आता है। 2-3 क्वार्टर शायद ख़राब भी रह सकते हैं, इकॉनमी कुछ प्रॉब्लम में रहे तो शायद साल भर भी ऐसा हो सकता है कि स्टॉक ना चले ना गिरे। वो समय ये होता है कि मैनेजमेंट अगर अच्छी है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक्यूमुलेशन का टाइम होता है, ताकि जब स्टॉक भागे तो आप एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सके दोस्तों। और मार्क्सन फार्मा ऊपरी स्तरों से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है ऑलरेडी। एक टाइम में 85 के 82 के आसपास का इसने हाई लगाया था, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है। और इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छे लेवल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता स्टॉक गिरेगा नहीं दोस्तों। इंडिया रेटिंग ये बात बता रही है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव है, कोई फंडामेंटल इशू नहीं है, और ये एक्यूमुलेशन के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन स्तरों पे काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखें। और देखिए मेरी खरीदारी भी निचले स्तरों में, मेरी खरीदारी शायद मेरे ख्याल से 37-38 के आसपास की है इसमें। ठीक है, और अगर ये वापस से वहाँ आता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा कहता हूँ मैं इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर कभी आता है तो मैं वापस से खरीदारी करूँगा फॉर अ लॉन्गर टर्म। मेरा कोई भी मीडियम टू शॉर्ट टर्म व्यू स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको मेरी एक छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हुई दोस्तों कि मार्क्सन फार्मा में क्वेरीज लगातार बढ़ रही थी, मुझे ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। जय हिंद।